हेलो गाइस, RSSB LDC 2026 10,644 पोस्ट पे आ रही है। वाई इट इज़ ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये एक बहुत बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी या मौका कैसे हम कह सकते हैं कि है। सबसे पहले आप देखेंगे ये एक गवर्नमेंट जॉब है ही। सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है ये एक गवर्नमेंट जॉब है। दूसरा सेकंड थिंग इसकी हम कह सकते हैं जॉब की गुड सैलरी भी है। गवर्नमेंट जॉब और गुड सैलरी के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी भी देती है। तो तीन तो ये बहुत बड़ी इसकी चीज़ें है ही। साथ ही में ये एक बिग अपॉर्चुनिटी या वाई इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये पता हमें चल गया आलोक राज जी से कि ये भर्ती कितने पदों पे आने वाली। तो यहाँ पता चल गया 10,644 पद है। बहुत बड़ी भर्ती है जो हम देख सकते हैं। सेकंड इसकी हम बात करें तो जो इसका सिलेबस है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। ये भी आलोक राज जी ने बता दिया है कि इसके जो सिलेबस में नो चेंजेस हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी ग्रेट अपॉर्चुनिटी की कि वाई इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उसके कुछ फैक्ट्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यही कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड LDC 2025 के हैं या 26 के 10,644 पोस्ट पे हैं ये। और ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी होने के कारण है सबसे पहली बात कि पिछली जो LDC सबसे बड़ी वैकेंसी है वो आई थी RSSB द्वारा करवाया गया था। LDC रिक्रूटमेंट 2018 में 11,225 पदों पे। उसके बाद ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। उसके बाद इतनी बड़ी वैकेंसी पहली बार आई है। सेकंड थिंक हम कह सकते हैं इसमें नो सिलेबस चेंज, यानी कि जो पुराना सिलेबस है वही रहेगा, यानी कि LDC 2024 वाला ही सिलेबस रहने वाला है इसमें। तीसरा नो कंपटीशन। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन रियलिटी यही है, क्योंकि इसमें जो CET की हम बात करें तो 10th +2 वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जो है कांस्टेबल बन गए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल उनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि पुरानी CET के बेस में एग्ज़ाम होगा न्यू LDC का। तो अधिकांश जो लड़के कांस्टेबल बन गए, पटवारी, ग्राम सेवक, इन चीज़ों जो प्रतिपदों में या वैकेंसी में सेलेक्ट हो गए वो कैंडिडेट जिन्होंने 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों CET दिया था। तो जो एक तरीके से क्रीम थी या टॉपर थे वो सेलेक्ट होकर चले गए। दूसरा, इतने बड़े पद हैं, इतनी बड़ी भर्ती हैं, तो कहीं ना कहीं ये मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए, अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। और इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सुनने में आ रहा है आलोक राज जी का जो कार्यकाल है जुलाई 2026 में पूरा हो रहा है, यानी कि हमारे LDC की भर्ती करवाने के बाद ये आलोक राज जी जो हैं शायद रिटायर हो सकते हैं या इनका जो कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अभी ऐसी जो है खबरें चल रही हैं, अफवाहें हैं, या देखो इसमें कितनी रियलिटी है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आगे जाके देखो क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं। कितनी जो है नोटिफिकेशन का या इन्फॉर्मेशन का, आंसर की का, नोटिफिकेशन का, इतनी जो इन्फॉर्मेशन आलोक राज जी दे रहे हैं। अब मैं तो ये कह सकता हूँ RSSB बोर्ड के पहली बार ऐसे कोई चेयरमैन आए जो इतने एक्टिव चेयरमैन, हर मोस्टली बंदों को रिप्लाई देने वाले, और कह सकते हैं अधिकांश बंदों को रिप्लाई भी देते हैं हर चीज़ में ये। तो आप इस जो LDC भर्ती को है एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं। कंपटीशन इसमें लो कंपटीशन कह सकते हैं, बहुत कम कंपटीशन कह सकते हैं, हाई कंपटीशन इसमें नहीं है। आप अच्छे से पेपर पास करोगे, अच्छे से सिलेबस करके टाइपिंग मेरे हिसाब से क्वालिफाई कर लोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी अभी कोई रेस में इतनी बड़ी भर्ती है नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो इसी की तैयारी करेंगे। और 10+2 वाले जो CET 10+2 क्लियर करके हैं वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी के रूप में जो है पटवार कांस्टेबल में सेलेक्ट हो गए हैं। अब ये जो भर्ती हैं नए बंदों के लिए हैं, लेकिन CET पुरानी है। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि CET ग्रेजुएशन वाले बंदे इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। ये जो है एक इसका प्लस पॉइंट है। CET ग्रेजुएशन वाले भले ही आपके पास हो लेकिन उसको आप फॉर्म नहीं भर सकते, ये आलोक राज ने खुद ही बताया। तो आप इतनी बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी इसको मिस मत करिए। अपना पूरा जो है 100% इसमें लगा दीजिए। निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन भी होगा और इसी साल होगा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके। अगर हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।